बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 26 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुल्हिज्जा की 9 तारीख है। मेरे चैनल से सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम, ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, जिनमें फ़्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा कवानीन, इकामा लेबर लॉ, मुलाजमत, हरूब, गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कवानीन और ओवरसीज वर्कर्स से मुताल्लिक हर बड़ी अपडेट शामिल होंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बगैर वक्त ज़ाय किए बात करते हैं आज की अहम खबरों की। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी भारतीय वर्कर्स दिन रात मेहनत करके अपने खानदानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोजगार कमा रहे हैं। यही ओवरसीज वर्कर्स अपनी मेहनत, कुर्बानियों और भेजे गए ज़र मुबादला के जरिए न सिर्फ अपने घरों बल्कि अपने आबाई ममालिक की मईशत को भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हर साल हजारों पाकिस्तानी भारतीय वर्कर्स बेहतर मुस्तकबिल, अच्छी तनख्वाह और बाइज्जत रोजगार की उम्मीद के साथ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। लेकिन बैरून मुल्क महफूज, कानूनी और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मुलाजमत हासिल करना काफी नहीं, बल्कि मकामी कवानीन, एहतियाती तदाबीर और जरूरी हिदायत पर अमल करना भी इंतहाई जरूरी होता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने सऊदी अरब में काम करने वाले और वहां जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत जारी की है, ताकि वो अपने रोजगार, कानूनी हैसियत और मुस्तकबिल को महफूज बना सके। हक्काम के मुताबिक हर गैर मुल्की कारकुन को चाहिए कि अपना इकामा यानी रिहायशी इजाजतनामा हमेशा अपने साथ रखे और उसकी मियाद खत्म होने से पहले बर वक्त तजदीद करवाए, ताकि किसी कानूनी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी तरह अपने मुल्क के सफारतखाने या कौंसुल खाने के हिंगामी राबिता नंबर अपने मोबाइल में महफूज रखना भी निहायत जरूरी है, ताकि किसी भी मुश्किल या इमरजेंसी सूरत हाल में फौरी मदद हासिल की जा सके। सऊदी अरब छोड़ने से पहले एग्जिट क्लियरेंस मुकम्मल करना, फाइनल सेटलमेंट और ग्रेजुएटी बेनिफिट का हिसाब रखना भी इंतहाई अहम करार दिया गया है, ताकि मुलाजमीन को इनके कानूनी हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके। हक्काम ने ओवरसीज वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो अवामी मकामात पर शाइस्ता लिबास पहने, सऊदी कवानीन, मकामी सकाफत और इस्लामी शायर का एहतराम करें, क्योंकि ये न सिर्फ एक जिम्मेदार शख्स होने की अलामत है, बल्कि इससे मज़बत तासुर भी कायम होता है। हिदायत में कहा गया है कि मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट्स और मुलाजमत के मुआहिदे की कॉपी महफूज रखे, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़ा या कानूनी मसले की सूरत में ये दस्तावेज़ात मददगार साबित हो सके। ओवरसीज वर्कर्स को यह भी ताकीद की गई है कि रकम सिर्फ सरकारी और कानूनी बैंकिंग चैनल्स के जरिए अपने मुल्क में भेजे, ताकि उनका पैसा महफूज रहे और गैर कानूनी ज़राए से बचा जा सके। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हंगामी फंड के तौर पर जरूर बचाना चाहिए, ताकि बीमारी, मुलाजमत के खात्मे या किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल में माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी तरह तामीरी मकामात या फैक्ट्रियों में काम करने वाले अफराद के लिए हिफाजती हेलमेट, जैकेट और दीगर सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, ताकि काम के दौरान हादसात से बचा जा सके। दोस्तों, सऊदी अरब में कामयाब और महफूज जिंदगी गुजारने के लिए कानून की पाबंदी, जिम्मेदारी और एहतियात इंतहाई जरूरी है। छोटी छोटी एहतियातें आपके मुस्तकबिल, रोजगार और खानदान की खुशियों को महफूज बना सकती है। अल्लाह ताला तमाम ओवरसीज पर अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनकी मेहनत में बरकत अता फरमाए। हज 2026 के रूह परवर मनासिक का बाकायदा आगाज हो चुका है और दुनिया भर से आए लाखों हज्जाज किराम काफलों की सूरत में मक्का मुकर्रमा से वादी मिना पहुंचना शुरू हो गए हैं। यौम तरविया के मौके पर मिना एक बार फिर लब्बैक अल्लाहुम लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा, जहां सफेद एहराम में मलबूस आज़मीन हज इबादत, दुआ और रूहानी जज्बात के साथ अपने खैमों की जानिब रवाना होते दिखाई दिए। सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप के फोटोग्राफर्स बशीर सालेह और अली खमज ने इन खूबसूरत और ईमान अफरोज लम्हात को अपने कैमरों में महफूज किया,
जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि हज्जाज किराम मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ रास्तों से मिना में कायम अपने खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी और इंतजामी इदारे मुसलसल इनकी रहनुमाई में मसरूफ है। सऊदी हुक्काम की जानिब से शदीद गर्मी के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। मिना के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार हज्जाज किराम पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी की शिद्दत से महफूज रखा जा सके और मनासिक की अदायगी में आसानी फराहम हो। दूसरी जानिब मैदान अरफात में भी जदीद सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं। वकूफ़ अरफा के दौरान जबल रहमा के अतराफ में आज़मीन हज को शदीद गर्मी से बचाने के लिए कदाना कंपनी की जानिब से जदीद ग्राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया गया है। इसके अलावा ठंडी ठवार वाले जदीद पंखों की तादाद में भी इजाफा किया गया है ताकि लाखों हज्जाज को ज़्यादा आरामदेह और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। वज़ारत हज, उमरा, वज़ारत सेहत, शहरी दिफा, हिलाल अहमर और सिक्योरिटी फोर्सेस समेत हज़ारों एहलकार और रज़ाकार हज्जाज की खिदमत में मसरूफ़ है ताकि हज के तमाम मराहिल पर अमन, मुनज़्ज़म और महफूज अंदाज में मुकम्मल किए जा सके। हुक्काम की जानिब से हुज्जाज को मुसलसल हिदायत की जा रही है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, धूप में गैर ज़रूरी तौर पर तवील पैदल सफ़र से गुरेज करें। दोस्तों, हज इस्लाम का अजीम रुकन है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी इज्तिमा है, जहां लाखों मुसलमान इत्तेहाद, उख़ुवत और इबादत का अमली मंजर पेश करते हैं। पाकिस्तान के हवाबाजी के शोबे में इस वक्त तजर्बाकार पायलट्स की शदीद कमी सामने आ रही है, जिसके बायस मुल्की एयरलाइंस को गैर मुल्की पायलट्स पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन तमाम प्राइवेट एयरलाइंस एयरबस A320 तैयारे इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें ऐसे पायलट्स दरकार है जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग तजर्बा मौजूद हो। ताहम असल मसला यह है कि नए पाकिस्तानी पायलट्स को तजर्बा हासिल करने के मौके ही नहीं दिए जा रहे। मुल्क भर में सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने भारी इखराजात के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL हासिल किया, लेकिन उन्हें एयरलाइंस में मुलाजमत नहीं मिल रही। माहिरीन के मुताबिक एक पायलट को कमर्शियल फ्लाइट्स के काबिल बनाने के लिए खुसूसी तरबियत, सर्टिफिकेशन और अमली तजर्बे की ज़रूरत होती है, जिस पर लाखों रुपए खर्च आता है। ज़राए का कहना है कि मुकामी एयरलाइंस नए पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत पर सरमाया लगाने के बजाय गैर मुल्की पायलट्स को भारी तनख्वाहों पर मुलाजमत दे रही हैं। इस वक्त तकरीबन 75 से 80 गैर मुल्की पायलट्स पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें डॉलर्स में अदायगियाँ की जाती हैं, जिससे कीमती ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नौजवान पायलट्स मुलाजमतों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर है। माहिरीन हवाबाजी का कहना है कि अगर मुकामी एयरलाइंस हर चंद माह बाद नए पाकिस्तानी पायलट्स को भर्ती करके तरबियत देना शुरू कर दे तो चंद सालों में मुल्क को गैर मुल्की पायलट्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। याद रहे कि साल 2016 और 2017 में सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CAA की जानिब से मुकामी एयरलाइंस को हिदायत दी गई थी कि वो बाकायदगी से नए पाकिस्तानी पायलट्स को शामिल करें ताकि मुस्तकबिल में पायलट्स की कमी पर काबू पाया जा सके। ताहम इस पॉलिसी पर मुस्तकिल अमल दरामद न होने के बायस आज सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत, सिविल एविएशन और निजी एयरलाइंस मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए तो न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, बल्कि मुल्क का कीमती ज़र मुबादला भी बाहर जाने से बचाया जा सकता है।